भारत और कतर के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरीके से कतर सरकार ने भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर को पेनल्टी की सजा सुनाई है, इसके लिए कतर को एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही कतर को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत किस तरीके से कतर पर भारी पड़ सकता है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि भारत के पास कुछ ऐसे मल्टीपल स्टडीज है जिससे भारत कनाडा से भी बुरा हाल कतर का कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बड़े मुस्लिम देशों ने कई साल पहले ही कतर का साथ देना छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल होने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखाने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कतर की तरफ से जो किया गया है वह काफी दुखदाई है, जिसमें भारत के 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर को सजा ए मौत सुनाई गई है और जुर्म सिर्फ इतना है कि भारत के यह ऑफिसर कुछ डेटा लीक कर रहे थे। लेकिन ये ऑफिसर जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, वहां के सीईओ को एक बार जेल जाना पड़ा है, लेकिन वे अब बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर शिकार हुए हैं भारतीय ऑफिसर। और ऐसा भी कई बार नोटिस किया गया है कि पाकिस्तान सहित सभी देश जिनके साथ भारत के रिलेशंस ठीक नहीं है, वह सभी कतर के अच्छे दोस्त रहे हैं। और कुछ साल पहले की बात है, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देशों ने कतर के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन पूरी तरीके से खत्म कर लिए हैं और ऑफिशियली बता दिया गया है कि आपके देश के अंदर टेररिस्ट ग्रुप फलते फूलते हैं। लेकिन अभी तक कतर को लेकर के भारत का जो स्टैंड था वह न्यूट्रल था, क्योंकि यह हमारे लिए कोई खास दिक्कत नहीं बन रहा था। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सही तरीके से चल रहे थे। लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद कतर को भारत से किस तरीके से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, आइए समझते हैं। आज भारत की बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी कतर से काफी बड़ी मात्रा में गैस खरीदती है और 2022 के डेटा के मुताबिक करीब 9,136 इंडियन कंपनी है जो कतर के अंदर अपने छोटे बड़े सभी बिजनेस ऑपरेट कर रही है। यहाँ तक भारत कतर के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और दोनों ही देशों का ट्रेड करीब करीब 17.2 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से हम मेजॉरिटी चीजें कतर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी करीब 50% हमारी एलएनजी कतर से ही आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा एक्सपोर्ट कतर के अंदर 102 बिलियन यूएस डॉलर के हैं, लेकिन इंपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा है और उसमें भी बड़ी मात्रा में ऑयल एंड गैस इंपोर्ट रहते हैं। लेकिन कतर के पास यह ऑप्शन नहीं है कि ये अपने ऑयल एंड गैस किसी और देश को बेच लें, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही नेचुरल रिसोर्स है और ऐसे नेचुरल रिसोर्स वाले कई देश भरे पड़े हैं जो भारत को खुलेआम ऑफर दे चुके हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, आज से कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल आई थी कि भारत ने इराक के साथ में 3 बड़ी डील फाइनल कर ली है, जिसके बाद भारत की जो गैस सप्लाई है वह और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इराक काफी लंबे समय तक भारत का काफी बड़ा ऑयल पार्टनर रहा है, जो कि इस समय रशिया है। लेकिन इराक के साथ हमारे रिलेशंस काफी लंबे समय से अच्छे रहे हैं। जहां पर बड़ी डील की बात की जाए तो इंटरनेशनल कई एजेंसीज ने इराक पर प्रेशर किया था कि आप जो ऑयल निकालते हैं, उस ऑयल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस निकलती है, जिसकी वजह से काफी बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और इसके लिए इराक को वार्निंग दी गई कि आप इन चीजों को रिड्यूस करें। जहां पर इराक ने सीधे तरीके से भारत से बात की और कहा कि आपकी जो भी ऑयल एंड गैस कंपनीज उन्हें इराक के अंदर भेजे और वह अपने प्रोजेक्ट सेटअप करें और यहाँ से जो भी निकलने वाली नेचुरल गैस से इनको कलेक्ट किया जाए और कुछ टैक्स पे करके आप इसे अपने देश ले जा सकते हैं। फायदा इसमें इराक और भारत दोनों को होगा, क्योंकि भारत को सस्ती गैस मिल जाएगी और इराक को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जुर्माने से बचत मिल जाएगी। ऑलरेडी हम काफी बड़ी मात्रा में यूएई, सऊदी अरब और रशिया से ऑयल एंड गैस परचेज कर रहे हैं, जहां पर इस बात का क्लियर सा मतलब ये है कि भारत अपनी ऑयल एंड गैस सप्लाई किसी और देश से तुरंत स्विच कर सकता है। लेकिन कतर के पास इस समय लिमिटेड कस्टमर है, इसलिए भारत उनके लिए काफी बड़ा रास्ता था।
फिर भी जिस तरीके का रिएक्ट कतर की तरफ से भारतीय नेवी ऑफिसर के ऊपर किया गया है और जिसके बाद हमारी कतर से सप्लाई बंद हो सकती है और इसके बाद कतर के अर्थव्यवस्था का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। हाल ही में भारत को लेकर के कतर की तरफ से जो फैसला लिया गया है उससे पूरे देश को दुख पहुंचा है और अब भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 22 देशों को एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है जो भारत के साथ इंडियन रुपए में ट्रेड करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन 22 देशों में कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि भारत डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कतर से अपनी गैस सप्लाई स्विच करके इन देशों में शिफ्ट करने जा रहा है, जिनके साथ न सिर्फ बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीदेंगे, इसके अलावा रुपए में हम ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन अब कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला कतर के ऊपर धीरे धीरे भारी पड़ता जा रहा है। वहीं काफी ज्यादा डेवलप माने जाने वाले कंट्री यूएई और सऊदी अरब ने ऑलरेडी कतर के साथ रिलेशंस कई साल पहले ही तोड़ लिए थे। भारत की इस समय जो सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस की सप्लाई है वह रशिया से आ रही है और बीते 2 महीने में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अभी भी जो लार्जेस्ट सप्लाई है वह रशिया से ही मेंटेन की जा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं होती है, बल्कि जब रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू होता है तो यूरोपीय देशों सहित अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर सेंसर्स लगाए जाते हैं। रशिया के पास भारी मात्रा में कच्चा तेल होता है और बेचने के लिए कोई रास्ता नहीं, इसलिए भारत को डिस्काउंट प्राइस पर कच्चा तेल ऑफर कर देता है। भारत भी भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भारत ऑफर करता है कि अब हम इंडियन रुपए में ट्रेड करेंगे। रशिया बात को एक्सेप्ट कर लेता है। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी गैस इंपोर्टेड कंपनी पेट्रोनेट कतर के साथ अपनी नेचुरल गैस डील को रिन्यू न करने पर विचार कर रही थी। भारत खुद दूसरे देशों में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडारों को खोजने में लगा था और भारत को यही मौका मोजाम्बिक में मिल गया। अप्रैल के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर मई के महीने में भारत के ऑयल सेक्रेटरी मोजाम्बिक गए थे और इसी बात से डर गए कतर को लगा कि भारत की नेचुरल गैस की मांग अगर मोजाम्बिक से ही पूरी हो गई तो उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। कतर जानता है कि तेल खत्म तो खेल खत्म, इसीलिए कतर काफी समय से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कतर ने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि भारत सरकार कतर में फंसे इंडियन नेवी के जवानों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है और भारत सरकार का कम इस पर पहले से ही चल रहा है और इस समय कतर की कुछ फाइलों को भारत ने खोल दिया है, जिससे कतर को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है। यहाँ तक कि कतर ने अब चीन जैसे देशों से अपनी डील को फाइनलाइज करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें कतर चीन को काफी ज्यादा मात्रा में गैस और ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर भी जितना प्रॉफिट उसे भारत में गैस और ऑयल एक्सपोर्ट करने से होता था उतना नहीं होगा, क्योंकि भारत अपनी गैस और ऑयल जरूरतों का करीब 48% हिस्सा कतर से ही अकेले इंपोर्ट करता था। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इंडियन नेवी के इन 8 नौजवानों को फांसी से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।